जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के फटाफट सैनिक अपडेट में OROP 3 टेबल नई तारीख से लागू होने की तैयारी, समान MSP 15,500 सुनवाई से पहले बड़े खुलासे, अग्निवीर पर सेना की गंभीर रिपोर्ट सरकार को सौंपी, स्पर्श से पेंशनर्स निराश, नाकामी हुई उजागर, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला है फायदा। तो सारी अपडेट पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करो उससे पहले रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों OROP 3 के बारे में। OROP 3 टेबल का स्वरूप कैसा होगा, OROP 3 में टोटल पेंशनर्स की संख्या कितनी है, OROP 2 में कितनी थी, OROP 1 में कितना था, OROP 1 में बजट एलोकेशन कितना था, OROP 2 में फिर एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, और OROP 3 में बजट का स्वरूप कैसा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारा डिपेंड करेगा कि कितना बजट आपको अलॉट किया जा रहा है, उस आधार पर आपका जो टेबल का स्वरूप होगा, और उस पर यह भी निर्भर करेगा कि आपके प्री मैच्योर रिटायरमेंट इंक्लूड हो गए हैं, आपके रिजर्विस्ट जो छोड़ दिए थे वो इंक्लूड हैं, या आपकी जो OROP 2 में विसंगतियां हैं वो उसमें इंक्लूड की गई या नहीं की गई। सारा ये डिपेंड करेगा इस बजट अलोकेशन में। तो एक नजर मार लेते हैं दोस्तों कि OROP 1 में कितना बजट अलॉट था और क्या पेंशनर्स की संख्या थी, OROP 2 में क्या बजट था, क्या पेंशनर्स की संख्या थी, अब OROP 3 में जो पेंशनर्स की संख्या कितनी हो चुकी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि OROP 1 में ये आप देखेंगे दोस्तों, जो OROP 1 हमें लागू हुई 1 अप्रैल 2014 से पहले जो संख्या थी पेंशनर्स की वो 20,60,220 के करीब यहाँ पर दिखाएगी, और जब OROP 2 हमें लागू हुआ तो उसके लाभार्थियों की संख्या होगी 25,13,002, अर्थात 5 लाख यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई OROP 2 में। और ऐसे ही आपको OROP 3 में जो दिखाया गया था कि 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलेगा लाभ, ये इसलिए दिखाया गया 5 लाख यहाँ पर बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि 30 लाख पर अब आपका बजट अलोकेशन होना है दोस्तों। इसके अंदर सारे फैमिली पेंशनर्स भी इंक्लूड है। और अब बात करते हैं कि OROP 1 में आपका बजट था जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 12,456 करोड़, ये सिर्फ OROP की पेमेंट के लिए था, और इसमें एरियर के लिए 10,795 अलॉट किया गया, यानी हम इसका दोनों का योग करें तो ये लगभग 23,251 करोड़ पर OROP 1 में इनका खर्च हुआ। OROP 2 में जैसे हमने देखा यहाँ पर इसका कि 8,450 करोड़ अतिरिक्त इनको देने पड़ेंगे, अर्थात कि OROP 1 में जो आपका खर्च हुआ था उसमें 8,500 करोड़ ज्यादा इनको देने पड़े। ठीक इसी प्रकार OROP 3 में भी 5 लाख पेंशनर्स बढ़ रहे हैं, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आपका बजट अलोकेशन होना चाहिए दोस्त। हालांकि जो 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी उसके अंदर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्त। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आपका OROP 3 जल्दी लागू हो जाएगा और एक नई टेबल आपको देखने को वहां पर मिल सकती है। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे यानी कि MSP, समान MSP 15,500। जैसे हमें पता है दोस्तों कि भारतीय सेना में जवान और जेसीओ के लिए समान मिलिट्री सर्विस का तर्क काफी महत्वपूर्ण और तर्क संगत है। जवान और जेसीओ का सेवा काल हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वो सीमा पर दुश्मनों का सामना कर रहे हों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्य कर रहे हैं। इसलिए मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना बहुत जरूरी है, और इस पर 2018 से इस पर केस दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है। तो उसकी दोस्तों आज सुनवाई है, दिल्ली हाईकोर्ट की साइड है जहां पर ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऑर्डर में देखें तो हम ये देखेंगे, जैसे हमें पता है ये सुनवाई पिछले 27 मई को इसकी हुई थी, और नेक्स्ट इसका सुनवाई की डेट दी गई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रीनोटिफाई ऑन जुलाई 10, 2024 3:30 में। तो ये सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन टाइमिंग है लंच के बाद का। ज्यादा उम्मीद इसमें नहीं की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि केस शुरू से दोबारा सुना जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में शाम तक इस पर सारा क्लियर हो जाएगा, क्या रहा आप तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अग्निवीर योजना। अग्निवीर न्यूज में 50% अग्निवीर को परमानेंट करने की सिफारिशें, जाने सेना की सरकार से क्या क्या मांग है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि
अग्निवीर अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उनके परिवार को जीवन निर्वाहन के लिए पेंशन जैसी मदद दी जाए। साथ ही सेना ने यह भी सिफारिश की है कि 50% या इससे ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। अभी अग्निपथ स्कीम के तहत अधिकतम 25% अग्निवीर को ही परमानेंट करने का प्रावधान है दोस्तों। तो सेना ने करीब 4 महीने का अपनी सभी यूनिटों के अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों को लेकर फीडबैक लिया और सेना के भीतर ही पूरा सर्वे कराया। सेना ने कुछ दिनों पहले ही फीडबैक और सर्वे के आधार पर अपनी सिफारिशें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए को भेजी है। जो डीएमए के प्रमुख होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके परिवार को सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए दोस्तों। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। यदि ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो थोड़ा अग्निवीरों को राहत मिल सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों स्पर्श के बारे में। तो स्पर्श का बार बार फॉर्म 16 का यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होना, डेट बदल देना। अब जो नया अपडेट आया है फॉर्म 16 को लेके यहाँ पर इन्होंने डाला है सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज नाउ अवेलेबल कह रहा है। पेंशनर्स कैन लॉग इन स्पर्श पोर्टल एंड ऑब्टेन द सेम फ्रॉम द माय डॉक्यूमेंट्स सेक्शन। तो ये यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन फिजिकली जब हम जाते हैं लॉग इन करके अपने, तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया दोस्तों, तो 2024 फॉर्म 16 तो यहाँ पर मैंने पाया यहाँ पर कुछ भी अभी तक नहीं अपलोड किया है। यदि आपका किसी का अपलोड हुआ तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगली बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी की। डायरेक्टर जनरल सेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जॉब फेयर मेले का आयोजन किया है जो कि बेंगलुरु में होना है 19 जुलाई 2024 7 AM ऑनवर्ड्स इसका टाइमिंग है। रजिस्ट्रेशन टिल 10 AM तक है। वेन्यू एयरफोर्स स्टेशन जलाहाली एमटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। जो भी इसमें अप्लीकेबल है वो यहाँ पर अपना नाम नॉमिनेट करा सकते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा एक्सर्समैन आई कार्ड, 5 कॉपी ऑफ लेटेस्ट सीवी और बायोडाटा विद फोटोग्राफ्स, ये आपको साथ कैरी करने पड़ेंगे। और ज्यादा डिटेल के लिए आप यदि इससे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर वारंट ऑफिसर RK सिंह जी का नंबर है और MWO RK कुमार 2 यहाँ पर मोबाइल नंबर है, इनमें आप रिंग करके पता कर सकते हैं। और ये यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी है, मेल ID भी दिया गया दोस्तों। और यदि आप ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट यानी दिल्ली से संपर्क करना चाहते हैं कुछ इस बारे में डिटेल, तो ये नंबर है और ये यहाँ पर इनके ईमेल है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लीकेबल है वो जा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आपको ये लाभ उठाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।